नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम वीडियो का जो पेपर हुआ है कल यानी कि 9 जुलाई को, तो उसके अंदर जो जीके वाला सेक्शन है उसके हम आंसर्स देखने वाले हैं। अब इस वीडियो के अंदर आपको करंट जीके वाले प्रश्नों के आंसर, राजस्थान जीके, इंडिया जीके और साइंस के प्रश्नों के आंसर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और इसकी जो फुल आंसर की है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं। प्रश्नों के आंसर मैंने नेट से भी चेक कर लिए हैं, तो आपको पूरी कोशिश है कि बिल्कुल सही सटीक आंसर मैं आपको दे पाऊं, ठीक है। तो 73 से लेके 160 तक हम इसमें क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न जैसे यहाँ से 73 से कि जीपीएस सैटेलाइट किस ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं, तो यहाँ पर हमको क्या पूछा है, जीपीएस सैटेलाइट पूछा है, ना कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अगर कम्युनिकेशन सैटेलाइट पूछ लेता तो 36,000 आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, जीपीएस सैटेलाइट, तो आंसर हो गया 20,200 किलोमीटर। मिट्टी के घड़ों में जमा पानी ग्रीष्म काल में ठंडा हो जाता है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण दोस्तों वाष्पीकरण है। आर्मी ट्रेनिंग कमांड के लिए 5G टेस्ट बैंड की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो इसके लिए आईआईटी मद्रास के द्वारा जो है यहाँ पर मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग महू के अंदर जो है इसकी स्थापना की जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भाई मरुस्थल में मृग तृष्णा के निर्माण किस कारण से होता है, तो मरुस्थल के अंदर जो मृग तृष्णा का जो कारण है वो है ऊंचाई के साथ वायुमंडल का अपवर्तनांक बढ़ता जाता है, इस कारण मृग तृष्णा का निर्माण होता है। एरियोलर संयोजी उत्तक नहीं पाया जाता है, तो ये आंतरिक अंगों के बीच नहीं पाया जाता है, ठीक है। एरियोलर संयोजी उत्तक कहाँ नहीं पाया जाता, आंतरिक अंगों के बीच नहीं पाया जाता। किन चट्टानों को प्राथमिक चट्टानों के रूप में जाना जाता है, तो आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानों के रूप में भी जाना जाता है। तेल पानी में क्यों नहीं घुलता है, तो जो तेल है, तेल के अणु पानी से बड़े होते हैं, सिर्फ यही कथन जो है सही है, ठीक है। जीपीएस सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, एक प्रश्न भी आया था जीपीएस वाला, है ना। अब उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछ लिया हमको। पहले तो जीपीएस सैटेलाइट कितने कहां पर स्थापित करते हैं, कितनी दूरी पर, और यहाँ पर वो जो सिग्नल है वो कितना टाइम लगाएगा नीचे पहुंचने में पृथ्वी पर, तो वो 1/15 सेकंड लगाता है। फिर अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 925A भारतीय वायुसेना के कौन से एयरक्राफ्ट की आपातकालीन लैंडिंग के लिए इस्तेमाल किया गया था, तो ये किया गया था दोस्तों हरक्यूलस C-130J। अगला प्रश्न है PSLV C-52 ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा के पहले लॉन्च पैड से किस उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, तो ये किया गया था EOS-04 को। राजस्थान के किस जिले में हाल ही में PM वाणी योजना का शुभारंभ हुआ, तो प्रतापगढ़ के अंदर इसका शुभारंभ हुआ। कोशिका भित्ति की उपस्थिति पौधों, कवक और जीवाणुओं की कोशिकाओं को बिना फटे किस माध्यम में मौजूद रहने में सक्षम बनाती है, तो यह हाइपोटोनिक के अंदर सक्षम बनाती है। GSAT-24 उपग्रह को किस फ्रांसीसी कंपनी के द्वारा अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान पर लॉन्च किया गया था, तो यहाँ पर हमसे कंपनी पूछी है फ्रांसीसी कंपनी, तो उस कंपनी का नाम है एरियन स्पेस। रॉकेट पूछते तो एरियन 5 हो जाता, ठीक है, लेकिन GSAT-24 उपग्रह को ये फ्रांसीसी कंपनी एरियन स्पेस फ्रांसीसी कंपनी द्वारा अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान पर लॉन्च किया गया। कौन सा प्रश्न था, ये 85 था। 86 हाल ही में किसे राष्ट्रपति रंग प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया, तो ये किया गया था INS वलसूरा को। निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान यानी कैलोरीफिक मान जो है अधिकतम है, तो ये दोस्तों मैंने नेट से चेक करके ही आपको बता रहा हूं। तो उनमें सबसे ज्यादा जो कैलोरीफिक मान है वो LPG का आया था 55,000, मीथेन का था 50,000, ठीक है, बाकी का और कम है, तो LPG इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसकी आवाज की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है, तो इसका आंसर होगा पुरुष। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब प्रारंभ की गई, तो ये 1 फरवरी 2019 को प्रारंभ की गई थी। अंतः सागरीय केनियन अवस्थित होते हैं, महासागरीय गर्तों के अंदर इनका निर्माण होता है। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर सुनहरी कोटि जो कि टोंक के अंदर है, इसको सीकर दे रखा है, बाकी सारे क्या है ऊपर वाले ये सुमेलित हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको सुमेलित करना था। तो बरखान का आंसर अपने देखो क्या आएगा, बरखान का आ जाता है अपना ये बालू का स्तूप, तो पहले का सेकंड, तो इसमें आंसर ये लगा रखा है, देखो बी का 4th आ जाएगा लाठी श्रृंखला भूगर्भिक जल पट्टी है, सी का 1st हो जाए एनसेलबर्ग क्या है आबू पर्वत खंड, और प्लाया जो है क्या है शुष्क झील है। निम्नलिखित में से कौन सी नमकीन पानी की झील नहीं यानी खारे पानी की झील नहीं है, तो वो जेत सागर जो है मीठे पानी की झील है।
मरु विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1977-78 में ये शुरू किया गया था। अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत कौन सा जिला शामिल नहीं किया जाता? तो 10 जिले शामिल है इसके अंदर और इसमें अजमेर शामिल नहीं है, ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्पादक सुमेलित नहीं है? तो पायराइट जो है दोस्तों ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि पायराइट कहाँ मिलता है? सीकर के अंदर, बाकी सारे सुमेलित है ना। सिरोही, पाली तथा जालौर राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? तो 10 हमारे कृषि जलवायु खंड है, उसके अंदर सेकंड बी के अंदर ये आते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो भौमट वाला क्षेत्र है, जो कि उदयपुर, बांसवाड़ा और अपना डूंगरपुर, जहाँ भील जनजाति ज्यादा निवास करती है, जहाँ पठारी भाग है ये, तो वो क्षेत्र है, तो यहाँ पर ये सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा औषधि पौधा राजस्थान घर घर औषधि योजना में शामिल नहीं है? तो अश्वगंधा, कालमेघ, गिलोय ये तो है और मुसली नहीं है। फनाफूटी क्या है? ये एक प्रवाल द्वीप है। पृथ्वी उपसौर की अवस्था में कब पहुंचती है? तो ये जनवरी में पहुंचती है दोस्तों। मृदा के नवी वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में एल्फी-सोल मृदा कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है जयपुर, अलवर और कोटा। ये सही आंसर होगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना, तो ये अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना है जैसलमेर। कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है? तो घग्गर नदी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। ग्रेट आर्टिसिन बेसिन कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ग्रेट आर्टिसिन बेसिन। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर आर्द्रभूमि स्थित है, स्थल स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक जो है वेटलैंड्स है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। तो यहाँ पर जो दोस्तों डेट्रॉइट है वो किसके लिए फेमस है? वो ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है वो जगह। इसके अलावा लॉस एंजल्स फिल्म के लिए फेमस है। तो ये 2 ऑप्शन से आंसर अगर आपको आते थे तो, क्योंकि डेट्रॉइट काफी बार आ चुका है और ये लॉस एंजल्स जो फिल्म सिटी के लिए फेमस है, तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाता। तो आंसर होता अपना ये फर्स्ट वाला, फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का सी और फोर्थ का डी। ठीक है, BACD क्या होता है? BACD, यानी मुल्तान जो है वो किसके लिए फेमस है? मिट्टी के बर्तनों के लिए। कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर जो है चौथा ऑप्शन जो है वो गलत हो जाता है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन जो है वो पूर्वी राजस्थान में ना मिलेगा। कहाँ मिलेंगे? पश्चिमी राजस्थान में मिलेंगे। बाकी सारे ऑप्शंस जो है वो सही हैं। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है? तो सर्दियों में होती है, और सर्दी के महीने दिसंबर और जनवरी दे रखे हैं हमको। ठीक है। राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान और अर्धशुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है? तो ये 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो है अलग करती है। क्षोभ मंडल में सामान्य तापपतन दर क्या है? तो ये 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री जो है सामान्य तापपतन दर है। शिवालिक के पर्वत पदों में कौन सी स्थलाकृति पाई जाती है? तो ये भाबर स्थलाकृति पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये रेबारी वाला जो ऑप्शन है दोस्तों ये सुमेलित नहीं है। ये मारवाड़ क्षेत्र में मिलेगी अपने को, जनजाति ज्यादातर। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब प्रारंभ की गई? तो 17 दिसंबर 2019 को प्रारंभ की गई थी। राजस्थान में 1980-81 से 2015 तक के 35 वर्षों के दौरान किस फसल ने उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दिखाई? तो तोरियां और सरसों ने दिखाई है। ठीक है, रेपसीड एंड मस्टर्ड ने। ये सही आंसर है, लगभग मैं श्योर हूँ इसके बारे में, तो आप टेंशन मतलब गेहूं नहीं आएगा, तोरिया और सरसों आएगा इसका आंसर। वर्टिसॉल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है? तो ये दक्षिण पूर्वी भाग में मिलती है वर्टिसॉल मिट्टी। कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में कितने प्रतिशत योगदान करने का अनुमान है? इस बार वाली से तो पूछा नहीं, पिछली बार वाली से पूछ लिया। 29.77। निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक अपवाह से संबंधित नहीं है? तो इस सागी नदी जो है आंतरिक अपवाह से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से मावट द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है? मावट सर्दियों की फसल कौन सी? रबी की देख लो आप कौन सी, मतलब सारी 3 दे रखी है और यहाँ पर ये खरीफ की हो गई, तो मूंगफली इसका सही आंसर हो गया, लाभार्थी फसल नहीं है। कौन सा स्रोत सही सुमेलित नहीं है? तो ये भूताप यानी जियोथर्मल वाला जो है अपने अभी राजस्थान में नहीं है, जिससे कि जियोथर्मल पावर प्लांट भी नहीं है, तो गिरेल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान की पंचायती राज व्यवस्था के 73वें संशोधन के अनुसार कौन से कथन सत्य हैं? तो यहाँ पर सिर्फ एक तो ये वाला सत्य है, अपना 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, उसके अलावा ये मध्य प्रदेश वाला ऑप्शन, ये दोनों सही है। बाकी ये 94 में लागू ना होकर 93 में लागू हुआ था, और यहाँ पर जो है 50% हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्ष में कम से कम कितने, 2/3 की जगह या तो 1/2 आ जाता, या फिर अपना
ये 33% वाला आ जाता तो हम फिर भी सोचते इस बारे में, लेकिन यहाँ पर ये तो ऑप्शन जो है बिल्कुल ही गलत है। तो 2 और 3 सही है। कौन सा औद्योगिक पार्क सही सुमेलित नहीं है? तो ये चमड़ा पार्क जो है ये अचरोल के अंदर नहीं है, मानपुर माचेड़ी आएगा इसका आंसर, है ना, जयपुर के अंदर ही। तो ये आंसर सुमेलित नहीं है। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? तो ये सिंचाई कुओं के निर्माण से है। निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम राजस्थान सरकार का नहीं है? तो सांबर सॉल्ट लिमिटेड जो है राजस्थान सरकार का उपक्रम नहीं है। डेगाना भाकरी, रिपीटेड क्वेश्चन कई बार, टंगस्टन आ जाएगा इसका आंसर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार कौन से कथन गलत है? यहाँ पर गलत पूछा है, ये ध्यान रखना है हमको। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं ये चारों ऑप्शन ही गलत है दोस्तों। 1982 की जगह 1984 आ जाएगा, 9 की जगह 7 आ जाएगा, शार्दुल सिंह की जगह कंवर सेन आ जाएगा, और हरियाणा से नहीं गुजरती की जगह हरियाणा से ये गुजरती है। तो चारों ही जो है कथन जो है यहाँ पर क्या है, गलत है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में 2020-21 में कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए? तो 6 जिले जो अकाल से प्रभावित हुए। कौन सी सिंचाई परियोजना जो है सुमेलित नहीं है? तो ये जो 44 सिंचाई परियोजना है ये झालावाड़ के अंदर स्थित है, ना कि डूंगरपुर के अंदर। बाकी सारी सुमेलित हैं। कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम यानी सर्दियों में बोई जाती है? तो वो है दोस्तों सरसों, ठीक है। बाकी क्या है, खरीफ की फसलें हैं। चंबल और माही सुगंधा का संबंध किस फसल से है? तो ये है दोस्तों चावल से। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील शामिल नहीं है? तो जयपुर की मानसागर है, और अपने उदयपुर की 2 झीलें हैं, पिछोला और फतेह सागर, और अजमेर की अपने एक तो आना सागर और एक पुष्कर झील शामिल है। राजसमंद नहीं है। राजस्थान में वनों को काटकर जलाकर की जाने वाली कृषि कौन सी कहलाती है? वालरा कहलाती है। जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान आएगा दोस्तों, है ना, छठा मत करना, चौथा ही दे रखा है 2011 के अनुसार। कौन सा बांध सही सुमेलित नहीं है? तो ये मोरा सागर बांध जो है सवाई माधोपुर के अंदर है, टोंक के अंदर नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो लकड़ी खिलौने बस्ती सुमेलित है, मसूरिया साड़ी कैथून भी सही, और बंदेज जो है जोधपुर जयपुर ये भी सुमेलित है। तारकशी का काम के लिए नाथद्वारा राजसमंद प्रसिद्ध है। केंद्रीय कॉफी शोध संस्थान जो है वो बेल्लारी के अंदर नहीं है, ये कहाँ पर है, नाम भूल गया मैं, चिकमंगलूर नाम की जगह है एक, वहां पर है ये, है ना, कर्नाटक के अंदर चिकमंगलूर। फिर यहाँ पर इनको सुमेलित करना था अपने। तो यज्ञ संपन्न कराने वाला जो प्रमुख पुरोहित होता है, यज्ञ संपन्न कराने वाला प्रमुख पुरोहित, उसको क्या बोलते हैं? उद्गाता क्या पुरोहित बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यज्ञ संपन्न कराने वाला जो प्रमुख पुरोहित होता है उसको तो क्या बोलते हैं? हम पुरोहित ही बोलते हैं, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं कि ऋग्वेद की रचनाओं का पाठ करने वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं? तो ऋग्वेद की रचनाओं का जो पाठ करता है उसको हम बोलते हैं होता, क्या बोलते हैं? होता। फिर उसके बाद क्या, सामवेद के छंदों का गायन करने वाला, तो सामवेद के छंदों का जो गायन करता है उसको बोलते हैं अपन उद्गाता, क्या बोलते हैं? उद्गाता। फिर क्या बचा, यजुर्वेद के मंत्रों का पठन करने वाला, उसको बोलते हैं अध्वर्यु। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई? तो 1918 में की गई थी। बबलू लिखमादेसर पांचला सिद्धा किस संप्रदाय से संबंधित है? जसनाती संप्रदाय से है। गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? कांतली नदी के किनारे हुआ। और फिर निम्नलिखित में से कौन सा अखंड वास्तुकला का एक उदाहरण है? तो इन चारों में से जो सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन है, बेस्ट, वो है महाबलीपुरम का धर्मराज रथ। हालांकि तंजावुर का वृद्धेश्वर मंदिर भी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है ना, और लेकिन इन सब में से बेस्ट जो है वो महाबलीपुरम का धर्मराज रथ है। अभिलेख जो प्रतिहार शासक कक्कुक के अभिरों पर विजय का दावा करता है, तो ये है दोस्तों घटियाला अभिलेख। तत्वाद्य यंत्र में रवाज आ जाएगा आंसर। आसीन जो है भीलवाड़ा का, वो कौन से देवता से संबंधित है? लोक देवता से, तो वो देवनारायण जी हैं। मारवाड़ में राठौड़ वंश के निम्नलिखित प्रारंभिक शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना था, तो यहाँ पर दोस्तों चारों ही व्यवस्थित हो रखे हैं, मतलब 1 2 3 4। गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक किस वर्ष लिखी थी? तो ये 1909 के अंदर लिखी थी। पटुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? तो गुमान चंद ने करवाया था। मरुवाणी क्या है? तो राजस्थान भाषा की ये मासिक पत्रिका है मरुवाणी। हेलरू किससे संबंधित संस्था है? तो गरासे जनजाति से संबंधित ये संस्था है। नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो प्रेमल देवी ने करवाया था। चार बेत लोकनाट्य का संबंध कहाँ से है? तो टोंक से है। इजलास खास की स्थापना किसने की? महाराणा सज्जन सिंह ने की थी इजलास खास की स्थापना। चलिए, इनको सुमेलित करना था, तो जयानक के पृथ्वीराज विजय वैसे ही सब जानते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। नैनचंद सूरी क्या हो जाएगा? अपने नैनचंद सूरी हमीर महाकाव्य हो जाएगा। बस आंसर यहीं से अपना लग जाता है।
तो इसका आंसर आ जाएगा डी आंसर आ जाएगा, यानी ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकंड। अनंत गोचर कहाँ है सीकर भाई, अनंत गोचर सीकर, ये अनंत गोचर सीकर हो जाएगा। स्वर्णगिरी जो है अपना, स्वर्णगिरी सुवर्णगिरी चलो वैसे सुवर्णगिरी होता है जालोर, तो स्वर्णगिरी ठीक है जालोर। कांठल प्रतापगढ़, अर्बुद जो है अपना सिरोही। तो कुल मिलाकर बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था, भगवंत सिंह था। हेला ख्याल, दौसा, सवाई माधोपुर। राजपूताना चित्रकला के स्कूलों और उनकी शैलियों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है, तो ढूंढाड़ स्कूल के अंदर नहीं आएगी, चावंड और उदयपुर शैली जो है मेवाड़ शैली के अंतर्गत आएंगी। कौन सा दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है, तो रेगिस्तान वाला ढूंढ लो आप, तो सोनारगढ़, जैसलमेर, ठीक है। यहाँ पर इनको सुमेलित करना था, तो अजरक प्रिंट हो जाएगा बाड़मेर। जाजम प्रिंट कौन सा हो जाएगा अपना, ये चित्तौड़गढ़, और पिछवाई हो जाएगा नाथद्वारा, और क्या बचा दाबू प्रिंट अकोला, ठीक है। तो डी आंसर आ जाएगा। राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ, 2012 के अंदर। तो ये थे अपने जीके से रिलेटेड आंसर की, जिसमें अपने साइंस के क्वेश्चन, राजस्थान, जीके, भारत और जो भी प्रश्न शामिल थे वो इसके अंदर थे। 73 से शुरू किया था हमने और ये 160 तक हम आ गए थे। तो कोई क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगे तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।